नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंडस्ट्रियल मशीन टूल के चैनल में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पाइप, यानी पाइप में उसका आईडी, ओडी, सीएफ और थिकनेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पाइप के बारे में आप नॉलेज रखते हैं तो ये सब जानना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों आज आप लोगों को इसके बारे में बताने वाले हैं ओडी, यानी उसके बाहर की जो डायामीटर होता है उसे कहते हैं हम लोग ओडी, और उसके अंदर की जो डायामीटर होती है उसे हम लोग कहते हैं आईडी, और जो उसकी मोटाई होती है मतलब पाइप की जितना मोटा होता है उसे कहते हैं थिकनेस। और मेन बात ये रह गया कि सीएफ, यानी जो पाइप के ऊपर पूरा व्यास होता है, यानी उसको सीएफ यानी उसकी परिधि जो होता है उसको ही कहते हैं सीएफ। ये होता है सीएफ। आपको अंत तक रहिए, आपको सब फुल डिटेल्स के साथ, पूरा फुल फॉर्म के साथ इंटरव्यू में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, हर चीज़ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, फिर अब इसके बाद इसमें सबसे पहले हमको जानना होता है पाइप का साइज, यानी पाइप कोई है तो उसका साइज क्या है, हमको किस जगह कौन से साइज का पाइप हमको यूज करना है, ये जानना हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले कोई पाइप है उसको साइज, यानी कोई एग्जाम में पूछ दिया आपका साइज, यानी एनपीएस, यानी इसका होता है नॉमिनल पाइप साइज, यानी किस स्टैंडर्ड का पाइप कहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आपको हो जाएगा नॉमिनल पाइप साइज। एनपीएस का कोई फुल फॉर्म पूछ दे तो आप आसानी से बता दीजिएगा एनपीएस यानी नॉमिनल पाइप साइज। ये तो एनपीएस का यानी कोई पाइप हो उसका साइज क्या होता है, ये हमको जानना है, बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले पाइप का साइज देख लेते हैं, उसके बाद से कोई भी वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोग एनपीएस, उसके बाद से शेड्यूल, किस शेड्यूल यानी एनपीएस यानी 1 इंची का, जैसे कि ये दिया है यानी 1 इंची का पाइप, 2 इंची का पाइप, 3 इंची का पाइप, ये आपका सब साइज हो जाता है। और इसके बाद से वो किस शेड्यूल का पाइप यूज कर रहे हैं, यानी शेड्यूल 10, 20, 30, 40, 50, 60 मतलब 80। अब वैसे पूछ देगा किस शेड्यूल का पाइप यूज करते हैं। इसमें आप समांतर, जैसे कि इंडस्ट्री या समांतर 40 मतलब शेड्यूल 40 का ही अधिकतर पाइप यूज किया जा सकता है। और मतलब आवश्यकता अनुसार अगर मोटे पाइप चाहिए तो और अधिक शेड्यूल का पाइप लगेगा, और कम मोटा पाइप चाहिए तो और कम शेड्यूल का पाइप लगेगा। यानी आप जितने अधिक शेड्यूल में बढ़ेंगे उतना ही आपका थिकनेस मतलब उसका मोटाई बढ़ता जाएगा। यही इसका अंतर होता है। चलिए डिटेल से बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहें, देखिए आगे क्या होता है। जैसे कि एनपीएस हो गया, अब उसका शेड्यूल हो गया। अब शेड्यूल मतलब नॉमिनल पाइप साइज, आपको बताया है नॉमिनल पाइप साइज यानी 2 इंची का पाइप साइज है हमारा, और उस शेड्यूल 40 है, मतलब समानता में शेड्यूल 40 का यूज किया जाता है। तो शेड्यूल 40 में आपको हम बताने वाले हैं, माने 2 इंची का पाइप है और शेड्यूल 40 में इसको हम बताने वाले हैं कि इसका साइज क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ओडी, आईडी और सीएफ और थिकनेस, ये सभी आपको बताने वाले हैं। तो उसके बाद से चलिए देखते हैं। जैसे कि हो गया आपका 2 इंची के पाइप में शेड्यूल, सबसे पहले किस शेड्यूल में हमको काम करना है, उसका ओडी क्या होगा, उसका थिकनेस क्या होगा और उसका आईडी क्या होगा, ये सब जानेंगे हम लोग किस में, शेड्यूल 40 में। चलिए इसमें देखेंगे। उसके बाद से जैसे कि शेड्यूल 40 आप लोग देखेंगे, जैसे शेड्यूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले यानी 2 इंची का पाइप है तो इसका किस शेड्यूल में देखना है, तो शेड्यूल 40 में। और उसका ओडी क्या है, तो आपको ये तो ओडी देखना पड़ेगा, आपको चार्ट दे देंगे, आप देख लीजिएगा उसमें से आसानी से। और आप अधिकतर 12 तक का ओडी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद से 12 के बाद से जितना उसका ओडी होता है उसमें हम लोग जैसे 30 है, उसमें मतलब जैसे 13 mm का जब निकालना होता है तो उसमें 25.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके मतलब इंच से, उसके इंच होता है उसमें हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका ओडी आसानी से निकल जाता है। उससे पहले कि मतलब 12 तक का ओडी याद कर ले तो सही रहता है। तो इसमें जैसे देख सकते हैं उसका 2 इंची का पाइप है, उसमें शेड्यूल 40 में देखना है तो उसका शेड्यूल 40 हो जाएगा। उसका ओडी क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 60.3 mm दिया है उसका ओडी, यानी 60.3 mm। उसका थिकनेस 3.91 mm उसका थिकनेस दिया है। अब इसके आईडी मतलब
आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब उसका ओडी दे दिया है इतना 60.3 mm और उसका थिकनेस दे दिया है इतना, तो आपको आईडी भी निकालने के लिए हम बता देते हैं। वैसे तो आपको नेक्स्ट आगे बताए हुए, जैसे 60.3 है, इसमें इसका थिकनेस कितना दिया है 391 दिया है। इसे आप मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिएगा और जितना आएगा इतने में से माइनस कर दीजिएगा, आपका आईडी निकल जाएगा। ऐसे सेम नेक्स्ट आपको एग्जांपल में बताए हुए हैं, इसका फार्मूला एंड रूल यही होता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अब शेड्यूल 80 में क्या होगा, तो शेड्यूल 80 में जैसे शेड्यूल 80 हो गया, शेड्यूल 80 में उसका आउटर डायमीटर क्या होगा, तो 60.3 mm होगा और इसका थिकनेस 5.5 हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप शेड्यूल 10, 20, 30 माने किसी भी शेड्यूल में आप देखिए, किसी भी शेड्यूल में देखिए पाइप का ओडी यानी आउटर डायमीटर सेम होता है। दोस्तों ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर पाइप का शेड्यूल का ओडी तो किसी शेड्यूल में हो 10, 20, 30, 40, 50 तो किसी भी शेड्यूल में हो उसका आउटर डायमीटर वही होता है, सिर्फ उसका थिकनेस और आईडी बदलता रहता है। देखिए अगर कम शेड्यूल का होगा तो उसका थिकनेस कम होगा, तो उसका आईडी उसी हिसाब से मिलेगा। अगर बड़ा शेड्यूल लेते हैं तो उसका थिकनेस ज़्यादा होगा, तो उससे माइनस करेंगे तो उसका आईडी कम हो जाएगा। वैसे ही आप देख, अगर शेड्यूल में कोई अंतर नहीं होता है उसके ओडी में, सिर्फ उसके थिकनेस में और उसके आईडी में अंतर होता है और उसके ओडी सेम टू सेम वही रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है। अब तो उसका ओडी हो गया, आपका सीएफ देखना है। आप देख लिए हैं ओडी, आईडी और सी, और यहाँ आप देखते हैं सीएफ क्या होता है। जैसे कि सर्कमफ्रेंस मतलब इसका ओडी यानी इसका बाहरी व्यास क्या हो जाएगा, उसका ओडी देख लेंगे और उसके बाद से उसका 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपको बताए थे कि पूरे परिधि को सीएफ कहते हैं, यानी पूरे परिधि मतलब आपको हो जाएगा पाई, यानी पाई का मान क्या होता है 3.14, एकदम 3.14 आपका हो जाएगा पाई का मान। और उसमें जो ओडी होता है मान लीजिए 2 इंच का है। चलिए नेक्स्ट आपको आगे बता देते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 2 इंच का पाइप है और उसका ओडी कितना हो जाएगा 16.3 mm और उसका 3.14 यानी 3.14 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उसका सीएफ निकल जाएगा। यानी ये पाई के मान से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ओडी में तो उसका सीएफ का मान निकल जाएगा, जितना होगा उतना। यानी जब मल्टीप्लाई कर देंगे 60.3 से 60.3 में 3.14 से जब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 189 mm। ये जैसे 2 इंची का पाइप है, शेड्यूल 40 में का बात करें, शेड्यूल 40 में ही आपका रहना चाहिए। अब देख लीजिए वैसे 3 इंची का पाइप, से 3 इंची का पाइप है तो उसका आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा 88.9 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से तो उसका जो आएगा 279 mm, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे 4 इंच में देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से उसका आउटर डायमीटर 114.3 हो जाएगा, 3.14 से गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 359 mm। देख लीजिए ऐसे ही कोई भी हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं आपको इंटरव्यू लेवल पे। जैसे कि एग्जामिनर होता है आपको इंटरव्यू लेता है, आपको आसानी से पूछ सकता है ओडी, यानी कि ओडी क्या होता है तो आउटर डायमीटर, आईडी क्या होता है इनर डायमीटर, सीएफ क्या होता है सर्कमफ्रेंस। आपको इतना ध्यान देना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए ताकि एग्जामिनर जानने कि ये बच्चा कुछ जानता है। नेक्स्ट एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं। जैसे कि कोई पाइप है उसका ओडी दिया है 114 mm यानी 114 मिलीमीटर और उसका थिकनेस टी यानी उसका थिकनेस कितना दिया है 5 mm। तो अब ध्यान दे उसका ओडी पूछ दे दिया है तो उसका आईडी पूछ दे, आईडी हमको बताइए। उसका आईडी क्या हो जाएगा, उसका जो आईडी होगा उसको तुमको ज्ञात करना है। उसका ओडी दिया है 114 यानी 114 mm
यानी उसका थिकनेस, जो उसका थिकनेस होता है उसमें उसको घटाना होता है। यानी टी है उसमें 2t कर देना, राइट। मतलब उसका ओडी, उसका जैसे फार्मूला होता है आपको बता देते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, आईडी बराबर, मतलब इंटरनल डायमीटर बराबर ओडी माइनस 2t। आप आसानी से देखते हैं ओडी दिया है 114 mm है और इसमें माइनस करना है 2t, यानी 5 दिया है तो यानी 5 दिया है 5 mm, तो 2t यानी 10, यानी 114 में से 10 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 104 mm। सेम वही यहाँ पे किया गया है 104 mm, यानी यहाँ पे +10 है, इधर आएगा आपका 10 घट जाएगा 114 में से, तो आईडी बराबर हो गया 104 mm। आप ध्यान देख सकते हैं। अब ऐसे ही आपका पूछ देगा CF, तो ओडी आपको पता ही रहेगा 114 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, जितना आपका आएगा वो हो जाएगा आपका CF, यानी 457 mm आपका CF निकल जाएगा आसानी से। और नेक्स्ट आप आगे देख लेते हैं। अगर आपको दिया हो आईडी, और एग्जाम में पूछ दिया आपका आईडी दिया हो 104 mm और ओडी दिया 5 mm, जिससे आप देख सकते हैं 5 mm, तो पूछ दिया आप उस मतलब थिकनेस दिया हो 5 mm, तो पूछ देगा आपको उसका ओडी बताइए। तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे फार्मूला लिखा है ओडी इक्वल टू आईडी प्लस 2t, वहाँ पे माइनस हुआ है 2t, आईडी निकाला गया है तो ओडी में से माइनस हुआ है 2t। अगर यहाँ पे ओडी निकालना है तो आईडी में प्लस 2t जोड़ना है। अगर आईडी निकालना होगा तो ओडी में से, अगर आईडी निकालना है आईडी तो ओडी में से 2t माइनस करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओडी निकालना है तो आईडी में प्लस 2t किया गया, तो आप ध्यान देख सकते हैं। तो आपका ओडी कितना दिया है, सॉरी आईडी दिया है 104 mm और उसका 2t हो जाएगा, यानी थिकनेस इंटू 2 हो जाएगा 10 mm, तो यानी टोटल हो जाएगा 114 mm। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों ऐसे वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।